प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए जो आपने हमें दिया खुदावन, कि आपके चरणों में आ सकें प्रभु। और इस समय खुदावन, जबकि दो जवान प्रभु आज विवाह के बंधन में बंधेंगे, भाई मार्क और बहन वर्षा, प्रभु आप सुबुद्धि प्रदान करें खुदावन दोनों परिवारों को, दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह, और एक रेवलेशन प्रदान करें खुदावन, ताकि इस रेवलेशन में होकर के आगे बढ़ सकें प्रभु। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। आप हमारे बीच में हाजिर हो और आप आए प्रभु, हमसे हम कलाम हो, हमसे बातचीत करें प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे अजीज पास्टर भाई को भी आप बड़ी बरकत दें खुदावन, भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें। तमाम भाई बहन खुदावन जिन्होंने अपना योगदान दिया है, बड़ी बरकत दें खुदावन, और आप हमारे बीच में प्राथमिकता पाएं। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। अजीज पास्टर भाई लोपेज के लिए भी दुआ करते हैं, बड़ी बरकत दें खुदावन। मेरठ की कलीसिया खुदावन जबकि यहाँ पर मौजूद है प्रभु, बड़ी बरकत दें खुदावन। हम सब लाभान्वित हो सकें इस शादी में खुदावन। आपकी मौजूदगी हमारे बीच में हो प्रभु। हर एक कार्यक्रम में प्रभु आप प्राथमिकता पाएं प्रभु यीशु मसीह। वो भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, वो भी लाभान्वित होने पाए खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा रिवर्ब खोल लेना हल्का सा। आमेन। आइए इस गीत को गाएंगे हम, गीत का नंबर 2। अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड that saved a wretch like me। ये केवल खुदा का अनुग्रह है जो एक विश्वासी के जीवन में हर दिन खुदावन ही लेके आते हैं और खुदावन ही मदद करते हैं। आमेन। Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, storms, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home.
God's praise. Then when we first begun, praise God, 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 praise God. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, for that amazing grace, Lord. Oh God, how we love you, Lord, tonight, Lord Jesus. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah. जबकि हम लोग सब खड़े हैं, आइए उस कोरस को गाएंगे. Only believe all things are possible. Amen. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, जब हमारे बीच में दो जवान ब्रदर मार्क और सिस्टर वर्षा एक ब्याह के बंधन में अब बनने जा रहे हैं. इन दोनों परिवारों को, दिल्ली की कलीसिया और मेरठ की कलीसिया को, और जो यहाँ आए हैं सबको आप बड़ी बरकत और आशीष दें. हर दुष्ट की चाल आप यहाँ से विफल करें. अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दें. आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करे और सब कुछ आपके लहू के नीचे हो. हम, हमारी पत्नियाँ, बच्चे, कलीसियाएँ आपके लहू के नीचे सुरक्षित रहें. आपके लहू को लगाते हैं, रहम चाहते हैं. दुआ है, आइए और अपने वचन से हमसे बातचीत करें. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. जमात बैठ सकती है. मैं अपने 5 भाइयों को बुलाऊंगा जो कि वचन से आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम सभा में आगे बढ़ें.
प्रकाशित वाक्य 19:7 से लेके 10। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी आदर करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन खुदा के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। खुदा ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। शेष की 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। आमीन। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत से। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। नीति वचन 31 उसकी 10वीं आयत से। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो सन और ऊन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो किसी खेत के विषय सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी।
उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। आमेन। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 से 24 आयत तक। फिर यहोवा खुदा ने कहा, मार्क का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर मार्क के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम मार्क ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो मार्क ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु मार्क के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा खुदा ने मार्क को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा खुदा ने उस पसली को जो उसने मार्क में से निकाली थी वर्षा बना दिया और उसको मार्क के पास ले आया। तब मार्क ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम वर्षा होगा, क्योंकि यह मार्क में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाइयों के लिए। आइए अब हम सब खड़े हो जाएं और हम उस गीत को गाएंगे, यीशु के सिपाही आगे कदम बार। और जब ये गीत चल रहा होगा हम चाहेंगे कि ब्राइड मंच पे आए। ब्रदर मार्क, आप प्लीज मंच पे आ सकते हैं। बाइबल आप यहां रख दें। गॉड ब्लेस यू। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार, तेरा शाही पेशवा है यीशु मसीह, उसके झंडे आगे चलते हैं सही। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। एक मिनट, गीत इसलिए बने हैं कि सब गाएं। अकेला मैं गाऊं या कुछ लोग गाएं से बात नहीं बनेगी। दुल्हन को वहीं रोक दीजिए, गाना रुक गया दुल्हन भी रुक जाए। और मैं चाहूंगा कि जब ये गीत होता है सब अपना मुंह खोलें और सब इस गीत में शामिल हों। इस निशान को देख के भागता है शैतान, आगे ऐसे पाही फरते अपनी मां, सन्ना के आवाज से दोज़ख है लरज़ान, आयु हम दो सना गाओ खुशहाल। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, ये सलीब है आगे तेरे नाम उदार। लश्कर सी कलीसिया जंग में चढ़ती है, साबिक के बुजुर्ग को याद में रखती है। हम एक बदन भाइयों, एक है वे तफरीक, एक तालीम और आसरा उल्फत में भी एक। यीशु के सिपाही आगे कदम बार, की सलीब है आगे तेरे नाम उदार। ताज और तख्त है फानी, राज
जमात बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में भाई मार्क और बहन वर्षा पवित्र ब्याह के बंधन में बंधना चाहते हैं। यहोवा खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। सो खुदा ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। खुदा का कलाम यूं भी फरमाता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इस कारण मैं भाई मार्क और बहन वर्षा को जता देना चाहता हूं कि बहुत संजीदगी और समझदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इस काम में हाथ लगाएं। भाई मार्क और बहन वर्षा, यदि आप में से कोई ऐसा सबब जानते हो जैसे आपका निकाह खुदा के वचन के अनुसार अवैध होगा तो अभी बताएं। गॉड ब्लेस यू। यदि कलीसिया में कोई ऐसा कारण जानता हो जिसके इन दोनों का ब्याह खुदा के वचन अनुसार ना होकर अवैध होगा तो अभी बोले, वरना सदा के लिए चुप रहे। मैं अपने मेरठ के पास्टर भाई लोपेज को बुलाना चाहूंगा कि वो मंच पे आएं और एक दुआ करें कि दूल्हा दुल्हन को खुदावन बुद्धि दें, इससे पहले कि वो एक दूसरे के साथ अहद पैमान में आगे बढ़ें। अपने सरों को आइए हम लोग झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवादित हैं खुदाबन इस मुबारक समय के लिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन फरमाता है जैसे हमने अभी सुना प्रभु कि विवाह सब बातों में आदर की बात मानी जाए। और जबकि खुदावन इस आदर में भाई मार्क और बहन वर्षा खुदावन आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, दूल्हे को दुल्हन का प्रकाशन और इस दुल्हन को दूल्हे का प्रकाशन दें प्रभु जी, कि जब ये आगे बढ़ें प्रभु यीशु मसीह जी तो खुदावन आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें प्रभु। खुदावन आपका अनुग्रह बहुत है, इससे मेरे भाई आशीष पर भी बना रहे प्रभु जी। खुदावन आपका रहम और आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन आप इन्हें संजीदगी दें प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि खुदावन प्रभु जी ये आगे की प्रभु यीशु मसीह जी जिंदगी है प्रभु आपके डर और भय में होकर बिता सकें और एक दूसरे को खुदावन प्रभु जी वचन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर उकसाते रहें प्रभु जी। खुदावन आपका अनुग्रह चाहता हूँ। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन। भाई मार्क, खुदा उसकी कलीसिया की उपस्थिति में क्या आप बहन वर्षा को अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन वर्षा, खुदा उसकी कलीसिया की मौजूदगी में क्या आप भाई मार्क को अपना मनपसंद शौहर होने के लिए कबूल करती हैं? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। इस ब्याह के लिए बहन वर्षा को कौन देता है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ लें। मैं भाई मार्क तुझ बहन वर्षा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी मनपसंद पत्नी होने के लिए कबूल करता हूँ और वायदा करता हूँ कि खुदा के वचन के मुताबिक तुझसे प्यार करूंगा जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तुझको निर्बल पात्र जानकर तेरा आदर करूंगा, तेरी चिंता करूंगा और सबको छोड़ तुझ ही से मिला रहूंगा। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, उद्धार और सिद्धता के मार्ग में खुदा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को दिया
प्रतिदिन आगे बढ़ने में तेरी सहायता करूंगा। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें, माइक मुझे दें। बहन वर्षा, क्या आप भाई मार्क के वायदों को कबूल करती हैं? हाँ जी। हाथ पकड़े रहें, मेरे साथ बोलें। मैं बहन वर्षा आप भाई मार्क को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना मनपसंद पति कबूल करती हूँ और वायदा करती हूँ कि जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे खुदा के वचन अनुसार आपको प्यार करूंगी, पूरी रीति से आपके अधीन रहूंगी, जैसा प्रभु के आपको अपना सिर मानूंगी, अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी और सबको छोड़ आप ही से मिली रहूंगी। जिधर आप जाएं उधर मैं भी जाऊंगी, जहां आप टिकें वहां मैं भी टिकूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका खुदा मेरा खुदा होगा और जहां आप मरें वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और मृत्यु को छोड़ यदि और किसी कारण से मैं आपसे अलग हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं संपूर्ण योगदान दूंगी। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें। भाई मार्क, क्या बहन वर्षा के वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। अंगूठियां। गॉड ब्लेस यू। हर अहद पैमान के साथ उसकी चिन्हानियां, निशानियां, टोकन्स हैं। आज जब भाई मार्क और बहन वर्षा ने एक दूसरे के साथ अहद पैमान किए हैं शादी के, तो इसके टोकन के फल स्वरूप ये अंगूठियां हैं जो अब ये एक दूसरे को पहनाएंगे। भाई आशीष, आप इसको सबको क्यों दिखाते हैं? नबी ने समझाया टोकन डिस्प्ले होता है, इसलिए मैं इसको ओपनली डिस्प्ले कर रहा हूं, जो आप भाई और बहन एक दूसरे को पहनाने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए एक दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपका बड़ा धन्यवाद हो कि भाई मार्क और बहन वर्षा ने एक दूसरे के साथ विवाह के पैमान किए और अब खुदावन इसके फल स्वरूप ये अंगूठियां जो उसकी चिन्हानियां हैं अब एक दूसरे को ये पहनाएंगे। आपके स्वर्ग में भी आपकी किताबों में ये दर्ज हो कि आज से ये विवाहित हैं और ये अंगूठियां चिन्हानियों के रूप में कबूल हों। आपका नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। राइट हैंड, रिंग फिंगर। हाँ, पहनाइए। वहीं पकड़ के रखिएगा। बोले मेरे साथ। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे पहनाता हूं और अपना सब कुछ तुझे देता हूं। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। राइट हैंड, रिंग फिंगर। माइक लें, मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे द्वारा किए गए वायदों की निशानी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पहनाती हूँ और अपना सब कुछ आपको देती हूँ। गॉड ब्लेस यू बोथ। आप दोनों मुझे फेस करें।
भाई मार्क और बहन वर्षा के आपसी इकरार के मुताबिक, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह की और उसकी कलीसिया के सामने मिलकर किए हैं, मैं भाई मार्क और बहन वर्षा को पति और पत्नी करार देता हूं। जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें अब कोई अलहदा ना करे। आमीन। आइए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने जो बाग एदन में पहला विवाह संपन्न किया, ये आप ही हैं जो खुदावन हर विवाह को जो आपके बच्चों का है संपन्न करते हैं। एक और विवाह था जो विवाह था ही नहीं, लेकिन एक गलत मिलन था जो बाग एदन में हुआ, आपने उसे संपन्न नहीं किया और इसलिए आज उसका अंत है। लेकिन वो विवाह जो आपने संपन्न किया वो अबदी है, और चाहे वो बिगाड़ में भी क्यों ना आई हो, आपने उसका छुटकारा किया कि वो वापस रिस्टोर हो मसीह और उसकी दुल्हन में। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आज खुदावन भाई मार्क और बहन वर्षा व्यवस्था में नहीं, आपके अनुग्रह और लहू के नीचे विवाहित हुए हैं। विनती और प्रार्थना है खुदावन कि आपकी आशीषें इनको मिलें, अब्राहम की आशीषें इनको मिलें। जैसा मूसा ने बरकतें दी, याकूब ने अपने बच्चों को बरकतें दी, आसमान की, घर की, खेत की, गर्भ की, आसमान की ऊंचाइयों की, समुंदर की गहराइयों की सारी आशीषें मेरे इस भाई और बहन को मिलने पाए। दुआ है आपके वचन के सेंटर में ये बने रहें। सबसे बड़ी आशीष तो यही होगी कि ये दोनों आपके साथ रैप्चर में उड़ने पाए। आपका रहम चाहते हैं, आप इस शादी को आशीषित करें। भाई डेविड गुरु स्वामी और जो हमारे प्यारे भाई मेरठ से आए हैं उनके परिवार को, और दिल्ली और मेरठ की कलीसिया को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें। खुदावन ये परिवार आपकी ओर से आगे बढ़ता जाए और खुदावन हर खुशी पाए। आपका नाम मुबारक हो। हमारी आशीषें, आपकी आशीषें जो हम बोलते हैं इनके साथ बनी रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह आपको माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत खुदा हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन, आमीन। और जमात कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप एक दूसरे को फेस करें और मौका होगा कि दूल्हा अब दुल्हन के ऊपर से वेल को हटाए। आप दोनों चर्च को फेस करें। मैं आपके सामने ब्रदर एंड सिस्टर मार्क को प्रेजेंट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खड़े हों और वो गीत गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हों। और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब अपने स्थान को ग्रहण करें और आप लोग बैठ सकते हैं, बल्कि थोड़ी देर खड़े रहिएगा जब तक हम वचन ना पढ़ लें। काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत में ले मुझको, रूह इलाही आ पाए और फिर हमको जिलाए ताकि यीशु की खूबियां
मुझ में हो। आमीन। मैं अब अंग्रेजी में शिफ्ट करता हूं और भाई निश्चल हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम संदेश में बढ़ेंगे, क्योंकि हर सभा बगैर वचन के अधूरी है, और हम चाहेंगे कि खुदा के कलाम को देखें कि आज खुदा कलाम हमसे क्या फरमाता है। लेट्स टर्न इन आवर बाइबल्स टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2। आइए अपनी बाइबलों में निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय, एंड वी आर गोइंग टू रीड वर्स 1 to 11। और हम पहली 11 आयतें पढ़ेंगे। टू कट शॉर्ट द टाइम, आई रिक्वेस्ट माय ब्रदर टू रीड इन हिंदी। और समय बचाने के लिए मैं अपने भाई से अनुरोध करूंगा कि वो हिंदी में पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। लेट्स प्रे। आइए दुआ करेंगे। लॉर्ड, यू आर सो वंडरफुल। प्रभु, आप बहुत अद्भुत हैं। अंडर योर ब्लड वी कम, आपके लहू के नीचे हम आते हैं, एंड डिजायर अनदर टाइम ऑफ फेलोशिप विद यू फादर। और संगति का एक और अवसर आपसे चाहत करते हैं। व्हेन यू ब्लेस ब्रदर मार्क एंड सिस्टर वर्षा, जबकि आप भाई मार्क और बहन वर्षा को आप बरकत दें। लॉर्ड, आई प्रे दैट मे यू गिव देम योर वर्ड एंड ऑल ऑफ अस, और काश आप उनको और हम सबको कलाम दें प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ओ लॉर्ड वी आस्क दिस प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन। आमीन। यू कैन बी सीटेड। आप लोग बैठ सकते हैं। I like to take this opportunity to say God bless to everybody. मैं इस मौके का फायदा लेकर के सबको कहना चाहूंगा, खुदा ना आप सबको बड़ी बरकत दे। And we have already welcomed, and we welcome you again in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। We really thank God for these occasions we have, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं इन मौकों के लिए जो हमारे बीच में आते हैं, that we can come and fellowship together कि आकर के हम एक साथ संगति कर सकें, and see these things which the Lord is doing amongst us. ताकि इन बातों को जो हमारे खुदाबंद हमारे बीच में कर रहे हैं उसको देख सकें। We are thankful for this couple today, इस जोड़े के लिए हम खुदा के बहुत धन्यवादित हैं। our precious brother Mark हमारे प्यारे भाई मार्क and sister Varsha. और बहन वर्षा। Mark, you know, is the ox, आप जानते हैं मरकुस जो है वो बछड़ा है, and Varsha means rain. और वर्षा का मतलब बारिश। And we really thank God और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं that there is a ministry which happened in the church ages, एक सेवकाई थी जो कलीसिया कालों में हुई, but now you see Mark is getting married to the rain. लेकिन आप देखिए अब मार्क जो है उसकी शादी बारिश से हो रही है। So we are talking about another anointing now, अब हम एक और अभिषेक के विषय में बात कर रहे हैं which we are going to do जो हम अब करेंगे, and show you something from the message. और आपको संदेश से कुछ दिखाएंगे। One good thing about both of them are that they are both believers. एक बढ़िया बात इन दोनों की है वो ये कि ये दोनों विश्वासी हैं। And I take this opportunity to bring a small clarification. और इस मौके का फायदा उठा के मैं एक स्पष्टीकरण सामने लेके आना चाहूंगा। I preach marriages of only those couples where both are believers. मैं शादी प्रचार करता हूं केवल उन जोड़ों की जहां की दोनों जो हैं विश्वासी हैं।
If they are not, अगर नहीं है, I draw myself back मैं अपने आप को अलगा देता हूं and I don't even allow my church to participate in such weddings. और ऐसी शादियों में मैं अपनी कलीसिया को भी कहता हूं कि ऐसी शादियों में वो ना जाएं। This is in accordance with the message ये संदेश के अनुसार है, where the prophet has said जहां नबी ने बताया that the believers should marry believers. विश्वासियों को विश्वासियों से ही शादी करना चाहिए। There have been occasions where unbelievers became believers and then the marriage took place. ऐसे मौके भी आए कि जब अविश्वासी पहले विश्वासी बने और फिर उनकी शादी हुई, Like Ruth, जैसे रूत की, like Rahab, राहब की, and we have some other examples. और हमारे पास कुछ और मिसाल हैं। So we find that they became believers first. तो हमने ये देखा कि पहले वो विश्वासी बने। And mind you, one more important thing. और ध्यान रखिएगा, एक और महत्वपूर्ण बात है, You don't become a believer to be married, you become believer because you love God. आप विश्वासी शादी करने के लिए नहीं बनते, आप विश्वासी इसलिए बनते क्योंकि आप खुदा से प्रेम करते हैं। So let this message go loud and clear to everybody ऐसा हो कि ये संदेश जोर से और स्पष्ट सबके कानों तक पहुंच जाए that I don't get involved in such marriages. कि मैं ऐसी शादियों में अपने आप को शामिल नहीं करता। But I really thank God, लेकिन मैं वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करता हूं, our precious brother Mark हमारे बहुत ही बहुमूल्य भाई मार्क and our precious sister Varsha, और हमारी प्यारी बहन वर्षा, they are both believers दोनों विश्वासी हैं and I would congratulate them. और मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। Amen. आमीन। And we like to say God bless to both of them. और दोनों से हम कहना चाहेंगे खुदा आप दोनों को बड़ी बरकत दे। Would you all like to say God bless to them? क्या आप सब कहना चाहेंगे खुदा आपको बड़ी बरकत दे? God bless you. We all are saying God bless you. हम सब कह रहे हैं आप दोनों को, खुदा आप दोनों को बड़ी बरकत दे। God really bless you. खुदा वास्तविकता में आपको बड़ी बरकत दे। Ahab married Jezebel, it created a problem. अहाब ने इजाबेल से शादी करी, समस्या खड़ी हो गई। The Bible says believers are not to be unequally yoked with unbelievers. बाइबल में लिखा है कि असमान जुओं में अविश्वासियों के साथ मत जुतो। Yes. जी हाँ। And so by the grace of God we have understood this. और खुदावन के अनुग्रह से बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को समझ गए हैं। My precious brother, you may not have the riches of this world, मेरे प्यारे भाई, आपके पास इस संसार की धन दौलत हो सकता है ना हो, but you have got the greatest gift in your life, लेकिन आपके पास सबसे महान वरदान आपके जीवन में है, and that's eternal life, और वो है अनंत जीवन, and that's a pardon from God. और ये है खुदा की ओर से माफी। Can we say amen? हम आमीन कह सकते हैं। God really bless both the parents. दोनों माँ बापों को खुदा बड़ी बरकत दे। I'm seeing them smiling. मैं उनको मुस्कुराते हुए देख पा रहा हूँ। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। And God bless Pastor Lopez and Meerut Church. और पास्टर लोपेज और मेरठ की कलीसिया को खुदा बड़ी बरकत दे। God bless me and my church. खुदा मुझे और मेरी कलीसिया को भी बड़ी बरकत दे। So God bless all of us. सो काश खुदा सबको बड़ी बरकत दे। And now while we are here, और जबकि हम यहाँ पर हैं, we'll take this opportunity to share something. हम कुछ बातों को व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेंगे। And I'd like to pick up a subject. और मैं एक विषय को उठाना चाहूंगा, The miracle at the marriage. शादी पे आश्चर्य कर्म। There's a miracle connected to a marriage. एक आश्चर्य कर्म है जो कि एक शादी के साथ जुड़ा है। And I personally believe that we are preaching to that people अब मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को मानता हूं कि मैं ऐसे लोगों से प्रचार कर रहा हूं who are believers in the message and who have read the message and heard the messages. जो कि संदेश के मानने वाले विश्वासी हैं, जिन्होंने संदेश को पढ़ा है, संदेश को सुना है। And when I go further, जब मैं आगे बढ़ता हूं, I'll start it with this. मैं इस प्रकार से चालू करना I चाहूंगा। shared it in Sikandrabad also. मैंने इसको सिकंदराबाद में भी शेयर किया। So before going to this miracle, इससे पहले कि हम इस आश्चर्य कर्म में आगे बढ़ें, let us first understand the Jewish marriage. आइए पहले हम एक यहूदी शादी को समझेंगे। And you'll be surprised. और आप बहुत हैरत अंगेज होंगे। I was doing by revelation. मैं इसको मुकाशवे के तहत कर रहा था। People were wearing ring on the left finger. लोग बाग जो हैं वो बाईं उंगली में छल्ला पहनते थे। I changed it to the right one. मैंने इसको दाहिने हाथ की ओर तब्दील किया। And you're surprised. और आप बहुत ही सरप्राइज होंगे। When I went to the Jewish marriage, जब मैं यहूदी शादी में गया, I found out तो मुझे मिला ये बात, the bridegroom puts the ring on the right index finger of the bride. कि जो लड़का है, लड़की के दाहिने हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठी वाली जो उंगली है, उसमें उसको पहनाता है। Then we have a scripture.
फिर हमारे पास एक आयत है, It says in Psalm chapter 45, जबूर Psalm 45, जबूर 45 में कहते हैं, the queen standing on the right of the king. वो रानी जो कि राजा के दाहिनी ओर खड़ी है। This is all mentioned in the scriptures. ये सब कुछ उल्लेखित है वचन में। And right hand is the hand of power. और दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ है। That's where the seal goes. ये वो स्थान है जहां पे वो मोहर जाती है। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। God really bless you. सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। These are the things we found by revelation. ये वो बात है जिसको कि हमने मुकाशफे के बतौर पाया है। And that's what we try to do, follow the revelation. और यही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुकाशफे का अनुकरण करें। God really bless you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। Now it says here, अब यहां पर यूं लिखा है, the third day. तीसरा दिन। There must be some first day. तो जरूरी है कोई पहला दिन भी रहा होगा, There must have been a second day. दूसरा दिन भी रहा होगा, And now this is the third day. और अब ये तीसरा दिन है। What third day? कौन सा तीसरा दिन? What was the first day? पहला दिन क्या था? First day in this context is the day when John the Baptist introduced Christ at the river Jordan. पहला दिन इस संदर्भ में वो है जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस सभा के सामने प्रभु यीशु मसीह का परिचय दिया। And you know how when he was baptized and he came out, और आप जानते हैं कैसे जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब वो पानी से बाहर निकल के आए, how the heaven opened कैसे स्वर्ग खुल गया and the Holy Spirit came down as a dove और पवित्र आत्मा नीचे फाख्ता के रूप में उतर के आया over the head of our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर, And a voice said, और एक आवाज ने कहा, "This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased जिसमें मैं प्रसन्न हूं, to stay in." जिसमें मैं रहने में खुश हूं। That's right, that's the complete sentence. यह पूर्ण वाक्य है। Now if you see that, अगर आप इसको देखें, I'll go a little deeper in the message. मैं संदेश में थोड़ा गहराई में उतरूंगा। That was the day ये था वो दिन when Christ was presented as a lamb जब मसीह एक मेमने के रूप में प्रस्तुत किए गए and he started his ministry. और उन्होंने अपनी सेवकाई चालू करी। And if you follow the message, और अगर आप संदेश के पीछे चलें, that was the beginning of the 70th week. ये था 70वें सप्ताह का आरंभ। The first part of that 70th week had begun. 70वें सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो चालू हो चुका। 69 weeks had finished. 69 सप्ताह समाप्त हो गए थे। 70th had started. 70वां चालू हो गया। And it started when the ministry began. और ये तब चालू हुआ जब सेवकाई चालू हुई। A dove came, एक फाख्ता आई नीचे, came upon Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई with a message. एक संदेश के This साथ, is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am pleased to dwell in. जिसके अंदर रहने से मैं खुश हूं। So you see a dove sign happening there. आप पाएंगे एक फाख्ता का चिन्ह वहां पे घटते हुए। That was the first day. ये था पहला दिन। Then came a second day. फिर आया एक दूसरा दिन। I don't like to speak much about that. मैं उसके विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। Then came a third day फिर उसके बाद एक तीसरा दिन आया when there was a marriage in Cana. जब काना गलील में एक शादी थी। Notice, ध्यान दीजिए, this marriage is after the heaven opened and the triangular light of the dove came down. आप देखिए ये शादी का होना उसके बाद है जबकि स्वर्ग खुल चुका और एक तिकोन रोशनी फाख्ता के रूप में नीचे उतर के आ चुकी। And there's a man on earth और एक मनुष्य पृथ्वी के ऊपर है। in the ministry of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में The Son of Man ministry had begun for Israel. इज़राइल के लिए मनुष्य के पुत्र की सेवकाई चालू हो गई। Third day. तीसरा दिन, It means in the very beginning of his ministry, दूसरे शब्दों में उनके सेवकाई के आरंभ में ही, very beginning, बिल्कुल आरंभ में, he's beginning it with a miracle in a marriage. वो इसको चालू कर रहे हैं सेवकाई को एक आश्चर्य कर्म के साथ जो कि एक शादी में हो रही है। The 70th week begins with a marriage. आमीन। 70वां सप्ताह जो है वो चालू होता है एक शादी के साथ, With a heaven opening, स्वर्ग के खोले जाने से, the dove coming down, फाख्ता का नीचे आने से, and those who know the message, और वे जो संदेश जानते हैं, Brother Branham has pointed to that dove and said it was like a triangular light. भाई ब्रैनम ने संकेत किया, इंगित किया उस फाख्ता की ओर, उस रोशनी की ओर, कहा कि वो तिकोनी रोशनी है फाख्ता। Like you see the cloud here. जैसे आप यहाँ पे बादल को देखते हैं, The heaven opened, स्वर्ग खुला, a triangular light came down, एक तिकोन रोशनी नीचे उतर के आई, came over the Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, on the wings of a dove एक फाख्ता के पंखों के ऊपर, with a message. एक संदेश के This साथ, is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। Heaven and earth had met.
स्वर्ग और पृथ्वी मिल चुके थे। There was a marriage going on there also. वहां पर भी एक शादी चल रही थी। Heaven and earth had met. स्वर्ग और पृथ्वी मिले थे। God and man had become one in that body. उस देह में खुदा और मनुष्य एक हो चुके थे। There was a oneness taking place in that one man. उस एक मनुष्य में वो एकता घट रही थी। Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें। And then came a third day और फिर आया एक तीसरा दिन when a marriage was taking place. जब एक शादी घट रही थी। Before I go further, इससे पहले मैं आगे जाऊं, I would like to share these stages. मैं इन चरणों को आपके सामने, अवस्थाओं को आपके सामने रखना The चाहूंगा। 7 stages of a Jewish marriage. एक यहूदी शादी की 7 चरण, And the step 1 और सबसे पहला चरण है, is called Ketubah. उसे कहते हैं कतूबा। Step 2, I'll explain it. मैं समझाऊंगा। दूसरा चरण Bedekim. बेदेकेन। Step 3, तीसरा Chuppah. चुप्पा। Step 4, चौथा Shiva Barakot. शेवा बराखोत। Step 5, पांचवा, that has no name, it's breaking of glass. जिसका कोई नाम है लेकिन कांच का तोड़ा जाना। Step 6, और छठा Yachod. यहूद। And step 7, और सातवां Sheudat Mitzvah. शेवदात मित्सवा। I'll explain that. मैं इसको समझाऊंगा। The step 1 पहला चरण is Ketubah. वो कतूबा है, And Ketubah means और कतूबा का अर्थ ये है signing of a marriage contract. एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना। So what used to happen सो क्या होता था when the bridegroom came to the bride's home? जब दूल्हा दुल्हन के घर में आता था, The first thing he done, पहला काम जो उसने किया, he signed a marriage contract with the father of the girl. लड़की के बाप के साथ उसने शादी के एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक वाचा को बांधा। And when he signed it, और जब वाचा को उसने हस्ताक्षरित किया, after that, the marriage began. उसके बाद शादी चालू हुई। I'm showing you the stages. मैं आपको चरण दिखा रहा हूं, Follow that in the message. इसको संदेश में अनुकरण करें। You find that in the parable of 10 virgins, आप पाएंगे 10 कुंवारियों के दृष्टांत में the bridegroom delayed. दूल्हे ने आने में देर करी। Is that right? क्या बात सही है? What was the reason of the delay? देरी का कारण क्या था? He was signing the contract. वो उस वाचा को हस्ताक्षरित कर रहे थे। That was the reason of the delay. ये था कारण देरी का। And that contract had to be signed before the bride's father. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये लड़की के बाप के सामने हस्ताक्षर करा जाना जरूरी था। Follow that for a minute. एक मिनट मेरे साथ चलने की कोशिश करें। The Lamb, our Lord Jesus, मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीह, who is our bridegroom, जो कि हमारे दूल्हा भी है, he waited for 7 church ages उन्होंने 7 कलीसिया कालों में इंतजार किया, because he was waiting for every member to come in. क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि ताकि हर एक सदस्य अंदर आ जाए। In our case, हमारे मामले में and in Adam's case, और आदम के मामले में the father of the bridegroom and the bride is the same person. दूल्हे का बाप और दुल्हन का बाप एक ही शख्सियत है। The same father who brought Adam was who brought Eve. वो बाप जो कि आदम को लेके आया, वही बाप था जो हव्वा को भी लेके आया। In our case, the father of Jesus is our father. हमारे मामले में यीशु का पिता हमारा पिता है। Is that scriptural? क्या ये वचन पे आधारित है? What did Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? I go to your father and my father. मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जा रहा हूं। So we have a common father. तो हमारा एक ही बाप है। Are you understanding that? क्या इस बात को समझ रहे हैं? And before the father, और पिता के सामने the contract had to be signed. जरूरी था कि ये वाचा हस्ताक्षरित हो। Today I will tell you, आज मैं आपको बताऊंगा, it was signed actually before the foundation of the world. वास्तविकता में ये हस्ताक्षरित बिना इल्म से पेशतर हुआ, But that book was waiting लेकिन वो किताब इंतजार कर रही थी for a redemption claim. एक छुटकारे के दावे के लिए। Because in a Jewish marriage, क्योंकि एक यहूदी शादी में the bridegroom always purchased the bride. दूल्हा हमेशा दुल्हन को खरीदता है। It's written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। And you read in the book of Ruth, और अगर आप रूथ की किताब में पढ़े, Boaz said, बोआज ने कहा, I purchased Ruth to be my wife. मैं रूथ को खरीदता हूं अपनी पत्नी होने के लिए। In a Jewish marriage, the brides were always purchased. यहूदी शादियों में हमेशा दुल्हनें जो थी वो खरीदी जाती थी, And there was a price paid for them. और एक दाम था जो उसके लिए अदा किया जाता And था। that contract
और वो वाचा। Now you compare that with the invisible union message. अब आप अदृश्य मिलाप वाले संदेश के साथ इसको तुलना करें। What did Brother Branham said? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? Your new name आपका नया नाम was your marriage certificate. आपका शादी का प्रमाण पत्र था। It was in the Lamb's book of life. ये मेमने के जीवन की किताब में था। And if you go still further, और अगर आप आगे बढ़े, that Lamb's book of life was sealed with 7 seals. वो मेमने के जीवन की किताब जो है वो 7 मोहर लगा के बंद की गई थी। The seals needed to be opened जरूरी था कि वो मोहरें खोली जाएं so that the names could come out. ताकि नाम बाहर निकल के आ सके। That was your and my marriage contract. ये था आपका और मेरा विवाह का अनुबंध। And when there was a cry made, और जब एक पुकार हुई, who is worthy? कौन योग्य है? The one who had paid the price. वो जिसने दाम अदा किया। Then came that lamb, तब आया वो मेमना and he took that book और उसने उस किताब को लिया and opened the seals. और मोहरें खोल दी। The contract is signed. अब अनुबंध हस्ताक्षरित है। Now the marriage can take place. अब शादी घट सकती है। So marriage could not take place without the contract. तो शादी बिना अनुबंध के घट नहीं सकती। That's why the marriage couldn't take place in Paul's time. इसलिए शादी पौलुस के जमाने में नहीं हो पाई। It couldn't take place in church ages. कलीसिया कालों में शादी नहीं हो पाई। It had to wait till the book was opened, उसको इंतजार करना था जब तक किताब न खुल जाए, till the seals are opened. जब तक मोहरें ना खुल जाएं। Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। Now after Ketubah, अब कतूबा के बाद, which is the signing of a contract marriage, जो कि शादी के अनुबंध का हस्ताक्षरित होना है, the bridegroom proceeded to the bride's house, दूल्हा जो था वो दुल्हन के घर की ओर बढ़ता है। and the first thing he done, और पहला काम जो उसने किया, groom wailed the bride. दूल्हा जो था वो उसने चादर डाली दुल्हन के ऊपर। He wails the bride. दुल्हन के ऊपर वो वेल डालता है, ओढ़नी चादर डालता है। Bible says, बाइबल बताती है, let us be glad and rejoice. आओ हम आनंदित और मगन हो। देखिए, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो होइए, लेकिन जो सही शादी थी, मैं आपको वचन के अनुसार वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पे सारा वचन आधारित है। आमीन। इसको देखिए, और मसीह और आप और हम जो मिले हैं, हम इस तहत मिले हैं, उस तहत नहीं जैसे हमारी शादियां होती हैं, सच है ब्रदर, लेकिन उस तहत जैसा वचन में दिया गया। समझने की कोशिश करिएगा। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। The groom wailed the bride. दूल्हे ने दुल्हन को वेल किया। If you see in the Bible, अगर आप बाइबल में देखें, when Eliezer brought Rebecca, जब एलियाजर रिबका को लाया, what was the first thing happened? पहली चीज क्या हुई? The minute she saw Isaac, जिस मिनट उसने इसाक को देखा, she covered her face with a veil. उसने एक चादर से अपने मुंह को ढांका। Why? What did Brother Branham say? क्यों भाई ब्रैनम ने क्या कहा? Now this is my head. अब ये मेरा सर है। I don't have my head in existence. This man is my head. अब मेरा सर वजूद में नहीं, अब ये मनुष्य मेरा सर है। That was the veiling of the bride. ये था दुल्हन का के ऊपर So what चादर को डालना। happened? So क्या हुआ? After Ketubah, कतूबा के बाद, after Revelation 5, प्रकाशित 5 के बाद, after Revelation 6 to 8, प्रकाशित वाक्य 6 से 8 के बाद, came Revelations 10. फिर आया प्रकाशित 10। What happened? क्या हुआ? The head appeared, सर प्रकट हुआ, and that was the face of Christ, और ये था मसीह का चेहरा, and the head of the bride disappeared. और जो दुल्हन का सर है वो गायब हो गया, Because now the headship belongs to Christ, क्योंकि अब हेडशिप मसीह की है and He's the head of the body. और देह का सर वो है। The wailing of the bride. दुल्हन के ऊपर वेल डाला जाना, Now she's a mystery. अब वो एक भेद है। I'll not speak in detail on that. इस पे मैं विस्तृतता से बात नहीं करूंगा। Then came step 3, फिर आया तीसरा चरण, Chupa. चुप्पा। Both bride and the bridegroom दोनों दूल्हा और दुल्हन went to a tent एक तंबू के अंदर भीतर गए, where a ceremony took place. जहां पर एक क्रिया हुई। It was in that tent. ये था उस तंबू में, And in that tent, और उस तंबू में the bride took 7 rounds of the bridegroom. दुल्हन ने दूल्हे के 7 चक्कर लगाए। This is what was involved in a Jewish marriage. ये होता था यहूदी शादी में। Now we know those 7 circles stand for the 7 church ages. हम जानते हैं कि वो 7 चक्कर 7 कलीसिया कालों को दर्शाते हैं। I'm talking about a Jewish marriage. मैं बात कर रहा हूं एक यहूदी शादी की। When the bride takes 7 circles जब दुल्हन 7 चक्कर लगाती है around the bridegroom, दूल्हे के, at that time a ceremony was done उस समय एक क्रिया होती है। where
कहां पे? In a tent. एक तंबू के अंदर। Now we have a tent vision. अब हमारे पास एक तंबू का दर्शन है। Do we have a message? क्या हमारे पास संदेश है? What is the real purpose? वास्तविक मकसद क्या है? And I'll meet you there. और मैं तुझसे वहां मिलूंगा। What is it? क्या है ये? God and man become in one. खुदा और मनुष्य एक होते हुए। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? What is that? ये क्या है? It's a shadow of a real marriage. ये एक छाया है एक असली शादी की। So that marriage took place in a tent. तो वो जो शादी है वो एक तंबू में हुई। Then came step 4. फिर आया चौथा चरण, Shiva Barakot. शिवा बराखोत। Shiva means 7 शिवा मतलब होता है 7 and Barakot means blessings. और बराखोत का मतलब होता है बरकतें। What happened? क्या हुआ? The priest who was standing there जो याजक वहां खड़ा था in that ceremony, उस क्रिया में he pronounced 7 blessings on the bridegroom and the bride. उस याजक ने जो वहां खड़ा था उसने 7 बरकतें के कलमे दिए दूल्हे को और दुल्हन को। Now you know that when this headship appeared, अब आप जानते हैं जब ये हेडशिप प्रकट हुई 7 thunders uttered their voices. 7 गर्जनों ने अपने शब्दों को दिया। What are those 7 thunders? वो 7 गर्जन के शब्द क्या हैं? It may be plagues and judgment for the world, हो सकता है संसार के लिए तो वो विपत्तियों के कटोरे हों, but it was a blessing for the bride. लेकिन दुल्हन के लिए ये बरकत है। What happened after these 7 blessings? इन 7 बरकतों के बाद क्या हुआ? The bridegroom took the bride to his home. दूल्हे ने दुल्हन को अपने घर ले गया। What happens after the 7 thunders? 7 गजन के शब्द के बाद क्या होता The है? bride receives rapturing faith. दुल्हन को उड़ने वाला विश्वास मिलता है। She doesn't stay here वो anymore. आगे को यहाँ पे नहीं रहती, She's going to a future home. अपने भविष्य के घर में जा रही है। Shiva Barakot. शिवा बराखोत, The 7 voices. 7 आवाजें, The 7 thunders. 7 गर्जन के The शब्द, 7 blessings. 7 बरकतें। Step 5. 5वां चरण, The bridegroom. जो दूल्हा है, Of course, there are 2 types. I'm speaking of one kind. The bridegroom broke a glass. या यद्यपि इसकी 2 तस्वीरें, लेकिन मैं एक आपके सामने रख रहा हूं। जो दूल्हा है वो ग्लास को तोड़ता है। Immediately after the 7 blessings, 7 बरकतों के तुरंत बाद the bridegroom broke a glass. दूल्हे ने ग्लास को तोड़ा। What does it mean? क्या मतलब है? Now connected with the Feast of Tabernacles, अब इसको जोड़े झोपड़ियों के पर्व के साथ। the booths were broken जो झोपड़ियां थी वो तोड़ी गई so that you can go to a permanent house. कि आप अपने परमानेंट घर में जा सकें। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And all that depicted where? और ये सब कुछ कहां दर्शाया गया? In a marriage. एक शादी में। Step 5 was breaking of glass. 5वां चरण था एक ग्लास का तोड़ा जाना। Each is a very long message, but I don't touch it. हर एक जो चरण है बहुत लंबा संदेश है, लेकिन मैं उसको छू नहीं रहा हूं। Then came step 6. फिर आया छठा चरण। This is a term and step you and I need to understand. अब ये एक वो ऐसा चरण है जिसको आपको और मुझे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Very, very important. I show you something from the message. बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको संदेश से दिखाना चाहूंगा। It's called Yekod. उसको कहते हैं ये खुद। After the 7 blessings, 7 बरकतों के बाद after the tent of ceremony, और उस तंबू के बाद जहां पे क्रिया हुई, after the breaking of glass, ग्लास के तोड़े जाने के बाद, which was symbolic, जो कि चिन्हात्मक था, immediately तुरंत came the step 6 called Yekod. आता है ये छठा चरण जिसे कहते हैं ये खुद। What is Yekod? ये खुद क्या है? The bridegroom and the bride दूल्हा और दुल्हन immediately entered a secret closet तुरंत प्रवेश करते हैं एक गुप्त कमरे में, alone अकेले, to have a private time with each other. ताकि एक निजी समय आपस में एक दूसरे के साथ बिताएं। Listen now. अब सुनिए, This is when the friend of the bridegroom stood outside. ये वो समय होता था जबकि दूल्हे का दोस्त कमरे के बाहर खड़ा होता था। And this was the time when the bridegroom and the bride became one. ये था वो समय जब दूल्हा और दुल्हन एक होते थे। Not in bridegroom's house, दूल्हे के घर में नहीं, in the bride's house. दुल्हन के घर में। It's very important. I'm trying to share it with you. गॉड ब्लेस यू। बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। Very, very important. बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। In the bride's house, दुल्हन के घर में there was a separate place एक अलग किया हुआ कमरा था where the bridegroom and the bride became one. जहां दूल्हा और दुल्हन एक हुए। And when they became one, और जब वो एक हुए, the tokens of that union
were given outside and shown to the friend of the bridegroom. जो चिन्ह था उस एकता का वो ले जा करके दूल्हे के दोस्त को दिया जाता था. And immediately after seeing the tokens of that union, और तुरंत उस मिलन के चिन्ह को देखने के बाद he shouted publicly, वो सामाजिक तौर से लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पे चिल्लाता है, they are one, वे एक हो चुके, they are one, वे एक हो गए, they are one. वे एक हैं. Now let's rejoice. अब आओ हम आनंदित हो, Let's go to the supper. आओ हम ब्याह के बोझ में चले. Then came step 7, फिर आता है 7वां चरण, Seudat Mitzvah, शिवदात मित्सवा, which is nothing but the wedding supper. जो कि कुछ और नहीं जिसको कि हम ब्याह का भोज कहते हैं. And it is in this 7th step और यह वो 7वां चरण where principally the bridegroom, the bride, and their families, and who came to the marriage ate and specially drank wine. ये होता था ये 7वां चरण जिसमें खास तौर से दूल्हा दुल्हन जो कि अब एक हो चुके हैं, इनके परिवार और वे सब जो कि आमंत्रित किए गए शादी में, अब वो आते हैं और आकर के इस ब्याह के भोज में सम्मिलित होते हैं. और खास करके भोजन में वो जो रोटी है और वहां पे दाख रस पीते हैं. That was the step. ये था चरण. Wine was specially drunk खास तौर से दाख रस पी जाती थी as a sign of joy. एक आनंद के रूप में. Now when you are reading John chapter 2, अब जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय, after knowing these steps, इन चरणों को जानने के बाद now you know it very clearly अब आप स्पष्ट रीति से जानते हैं that when Jesus came to this marriage, कि जब प्रभु यीशु मसीह शादी पे आए, all the first 6 steps had finished. तमाम पहले 6 चरण पूरे हो चुके थे. This miracle is in the supper. ये जो आश्चर्यक्रम हो रहा है ये हो रहा है ब्याह के भोज पे. The 7th step, 7वां चरण which is Seudat Mitzvah, जिसे कहते हैं शिवदात मित्सवा, where they drank wine. जहां पे वो दाख रस पीते थे. Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं? In other words, दूसरे शब्दों में the bridegroom and the bride had already become one. दुल्हन और दूल्हा और दुल्हन पहले से एक हो चुके हैं. After they had become one, उनके एक होने के बाद now the wedding supper began. अब ब्याह का भोज चालू हुआ. And what's happening? और हो क्या रहा है? There's a problem there which we'll see. यहां पर एक समस्या है जिसको हम देखेंगे. Before I go further, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, I'd like to read this quote to you from the message Proving His Word. इस संदेश से जिसका कि शीर्षक है अपने वचन को साबित करना, उसमें नबी बता रहे हैं. And I'm showing you something what the prophet said. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो नबी बताते हैं. And I'm reading this quote for you because we have a limited time. क्योंकि हमारे पास नियमित समय होता है इसलिए मैं इस कोट को पढ़ रहा हूं. He's quoting Genesis 18. उत्पत्ति 18 को वो कोट कर रहे हैं. And he says, और वो कहते हैं, now remember, अब याद रखिए that was not Jesus वो यीशु नहीं थे talking to Abraham there. वहां पे जो इब्राहिम से बात कर रहे थे. That could discern the thoughts in Sarah's mind. वो तो सारा के मन में चलने वाले विचारों को परख सकते थे. Behind him, उसके जो कि उसके पीछे थी. many of us thought that was Jesus. हम में से बहुत ने सोचा कि उत्पत्ति 18 में जो आए वो यीशु थे. That was not Jesus. वो यीशु नहीं थे. You're wrong. आप गलत हैं. I'm reading it again. मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. That was not Jesus. वो यीशु नहीं थे. I'm reading that line. That was not Jesus. मैं इस पंक्ति को पढ़ रहा हूं. वो यीशु नहीं थे. He had not yet been born. अब तक के वो पैदा नहीं हुए थे. But it was a man. लेकिन वो एक मनुष्य था. In human flesh. इंसानी जामे में. That Abraham called Elohim, the great Almighty. जिसको कि इब्राहिम ने महान सर्वशक्तिमान एलोहिम बोला. Listen now. It was God in human flesh, no doubt. अब इसमें कोई शक नहीं है खुदा थे मुजस्सम. But that flesh was not the body of Jesus Christ. लेकिन वो जिस्म प्रभु यीशु मसीह का नहीं था. That came 2000 years back. वो वाला जिस्म तो 2000 साल बाद आया. Then that was, what kind of human flesh was that? तो फिर वो किस किस्म का जिस्म था? It was a human flesh. एक इंसानी जामा था. But it didn't look like Jesus. लेकिन वो यीशु समान नहीं दिखता था. And what did Lord Jesus say? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? As it was in the days of Lot, जैसे लूत के दिनों में था, so shall it be in the day when the Son of Man is revealed. वैसे ही उस दिन में होगा जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा. Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? In other words, in the last days, दूसरे शब्दों में अंतिम दिनों में once again, एक बार फिर से God will appear खुदा प्रकट होंगे in human flesh, इंसानी जामे में. but that will not be the flesh of Jesus, लेकिन वो शरीर यीशु का नहीं होगा. but it will be a different human flesh, लेकिन एक फर्क इंसानी जामा होगा. discerning the thoughts
of the heart. जो कि हृदय की बातों को परखेंगे। And that sign has been fulfilled in this age. और वो चिन्ह आज के जमाने में पूरा हो चुका। And Jesus said, as it was in the days of Sodom. और यीशु मसीह ने कहा जैसे सदोम के दिनों में था। Now watch close. अब ध्यान से सुनिए। In the days of Sodom, सदोम के दिनों में so will be at the coming of the Son of Man. वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। Is Revelation 10 a word coming? क्या प्रकाशित वाक्य 10 वचन की आमद है? Is it the Son of Man? क्या ये मनुष्य का पुत्र है? Then shall they see the Son of Man in a cloud? तब वो मनुष्य के पुत्र को बादल में देखेंगे। Why I'm saying it? Because some people don't understand this. क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग इस बात को समझते नहीं। Is that the seventh seal? क्या ये 7वीं मोहर है? Is that a coming क्या ये एक आमद है of the Son of Man? मनुष्य के पुत्र की? Is that the coming and the revealing? क्या ये आमद और प्रगटीकरण है? What was the revealing of Son of Man? मनुष्य के पुत्र का प्रगटीकरण क्या था? The coming was when he came down. आमद थी जब वो नीचे आए। We saw those steps. हमने उन चरणों को देखा। What was the revealing? प्रगटीकरण क्या था? When the book was opened. जब किताब खोली गई। The Son of Man is the Word. मनुष्य का पुत्र वचन है। The Word came out of the seals. वचन मोहरों से बाहर निकल के आया। That was the revealing of the Son of Man. ये था मनुष्य के पुत्र का प्रगटीकरण। The opening of the book. किताब का खोला जाना। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now listen what he says. अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। So shall it be in the day when the Son of Man is revealed. वैसे ही होगा उस दिन जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। Not no more as a church. कलीसिया के रूप में नहीं। Not no more. सॉरी। He's not dealing with the church now. अब वो कलीसिया की सुधि नहीं ले रहे उस समय। The bride is called. See? दुल्हन बुलाई जाती है So देखिए। he's talking about a bride. तो बात कर रहे हैं एक दुल्हन की। When he's revealing himself as Son of Man, जब वो अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं। he's dealing with a specific group. एक खास ग्रुप से झुंड से वो बातचीत कर रहे हैं। And that's the bride. और वो दुल्हन है। In that day, उस दिन the Son of Man will be revealed. मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। What? क्या? To join the church to the head. ताकि कलीसिया को सर के साथ जोड़ सके। Unite. उसको मिला सके। The marriage of the bride. दुल्हन की शादी। Are you listening? क्या सुन रहे हैं आप? The bridegroom call will come right through this. दूल्हे की जो पुकार है ठीक इस प्रकार से आएगी। The bridegroom call will come right through this. What does he mean? Come right through that body where he is being revealed. दुल्हन की पुकार ठीक दूल्हे की पुकार, brother, please confuse ना करें। दूल्हे की पुकार, दूल्हे yes. की पुकार उस जिस्म में से होकर के आएगी सीधे, जो कि मनुष्य का पुत्र है जब वो अपने आप को प्रकट कर रहा होगा। You see, in the office of Son of Man, he needs a human flesh. आप देखिए मनुष्य के पुत्र के औहदे में उसे एक इंसानी जामे की जरूरत है। Or is it too much for a marriage today? है? या शादी के लिए आज बहुत हो गया। I can stop also. मैं रुक भी सकता हूं। I hope it's not going over your head. मैं सोचता हूं आपके सर के ऊपर से नहीं जा रहा। Because I thought that I'm preaching to believers and not to denominationals. कि मैं सोच रहा हूं कि मैं विश्वासियों के सामने प्रचार कर रहा हूं, संस्थागत गिरजों के सामने नहीं। Yes. जी हाँ। So I think you must be understanding something. तो मैं सोच रहा हूं कि आप कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। And let the Holy Ghost teach you. और काश पवित्र आत्मा आपको सिखाए। You'll understand it. आप इसको समझेंगे। The bridegroom call will come right through this. दूल्हे की पुकार ठीक इस माध्यम से आएगी। Who? कौन? The one where he's revealing himself. वहां से जहां से वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। Who's that body today? आज वो देख कौन है? Brother William Branham. भाई विलियम ब्रैनम। The bridegroom will come in that body Dul- and through that body call his bride. दूल्हा जो है भाई ब्रैनम की देह में से होकर के आ करके दुल्हन को पुकारेंगे। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? The bridegroom call will come right through this. दूल्हे की पुकार ठीक इसके माध्यम से आएगी। When the Son of Man जब मनुष्य का पुत्र will come down जब नीचे आएगा and come in human flesh. और इंसानी जामे में आएगा। What's the purpose? मकसद क्या है? To unite the two together. ताकि दोनों को एक साथ मिला सके। What's the purpose of him revealing in that body? मकसद क्या है जब वो अपने आप को उस देह में से प्रकट कर रहे हैं? To reveal, to unite the bridegroom and the bride. ताकि दूल्हा और दुल्हन एक हो सकें। The church has to be the word. कलीसिया को जरूरी है कि वो वचन हो। He is the word. वो वचन है And the two unites together. और वे दोनों एक साथ मिलते हैं। And to do that, और इसको करने के लिए it'll take the manifestation of the revealing of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के प्रकटीकरण का मुकाशफा होगा। Not a clergyman. एक क्लर्जीमैन नहीं, Clergyman is not preaching a marriage. कोई क्लर्जीमैन नहीं है जो कि शादी पढ़ रहा है। Son of Man in a body preaching a marriage. मनुष्य का पुत्र एक देह में से होके शादी को प्रचार करते हुए He is the husband.
वही पति है and he is the clergyman. और वही क्लर्जीमैन भी है। He is working in 2 offices. दो औहदों में वो काम कर रहे हैं। I don't know. I do you see what I mean? He says. नबी कहते हैं मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह See, रहा हूं। Son of Man, आप देखिए मनुष्य का पुत्र Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह will come down in human flesh नीचे उतर के आएंगे इंसानी जामे में among us हमारे बीच में and will make his word so real और अपने वचन को इतना हकीकी करेंगे that will unite the church and him as one, कि कलीसिया और वो एक हो जाएंगे, the bride. दुल्हन, And then she'll go home to the wedding supper. और तब वो जाएगी ब्याह के भोज में। Amen. आमीन। Would you like me to read the next line? क्या आप चाहते हैं मैं अगली लाइन पढ़ूं? She's already united. वो पहले से एक हो चुकी है। पहले से मत बोलिए, उसको बोलिए वो एक हो चुकी है। वो एक हो चुकी है। Who is saying this? कौन कह रहा है इस बात को? The friend of the bridegroom. दूल्हे का दोस्त। He is giving a public announcement. वो एक सार्वजनिक घोषणा दे रहा है। When is this message coming? ये संदेश कब आ रहा है? After future home. भविष्य के घर के बाद। Now he's bringing a message proving his word. अब वो संदेश को लेके आ रहे अपने वचन को साबित करना। And he's announcing to the public. और वो सार्वजनिक इस बात की घोषणा कर रहे हैं। She's already united. See? वो उसके साथ एक हो चुकी है। We go to the wedding supper. हम ब्याह के भोज में जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी इस एंटायर मैसेज में। हमारे यहाँ वेडिंग सपर खाना पहले हो जाता है और दूल्हा दुल्हन का मेल घर जाके होता है। यहूदी शादी में उल्टा होता है, पहले दूल्हा दुल्हन एक होते हैं, उसके बाद खाना होता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं संदेश में से। आमीन। इसलिए बाइबल की टर्मिनोलॉजी और बाइबल का कार्यक्रम आपके और हमारे विचार से नहीं चलेगा। अभी भी शादी होगी और जाएंगे हम, जहां पर भी वेडिंग सपर रखा गया हम भी खाएंगे, फिर दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा अपने घर और जो भी उसके आगे फिर ये एक होंगे और एक परिवार बसेगा। होता नहीं होता, ये हर शादी में यही होता है, हमारी में तो यही होता है। लेकिन ये जो बाइबल की शादी है उसमें एक्चुअली ऐसा था नहीं। ना 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 ना, बिल्कुल गलत। इस शादी में पहले दूल्हा दुल्हन एक होते थे और हमारे प्रभु यीशु मसीह ब्याह के भोज और शादी का यह सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं हमारे साथ। आमीन आमीन। पहले मसीह और उनकी दुल्हन एक हो रहे हैं। कहां? आज। आमीन। कहां? पृथ्वी पर। आमीन। क्या स्वर्ग में, अपने घर में, या दुल्हन जहां रहती थी वहां? दुल्हन जहां रहती थी, दुल्हन के घर में दूल्हा आया और उसने एक कमरा लिया, एक टेंट लिया, एक वुडन बॉक्स जैसा जगह ली। आमीन आमीन। जहां वो और हम एक हो। आमीन। ये है जो नबी बता रहे हैं और कह रहे हैं शी इज ऑलरेडी यूनाइटेड। वो पहले से एक हो चुकी है उसके साथ। सी, देखा आपने? अब जब यूनियन हो गया, वी गो टू द वेडिंग सपर। हम ब्याह के भोज में जाते हैं। स्यूदात मित्सवा। स्यूदात मित्सवा। शी इज ऑलरेडी यूनाइटेड। वो पहले से उसके साथ एक हो चुकी है। यखूद, यहूद, यखूद, यहूद। And I can prove you these 6 stages are tied to the 7 seals. 7 stages are tied to the 7 seals. मैं आपको दिखा सकता हूं ये 7 चरण जो हैं वो 7 मोहरों के साथ जुड़े हैं। Under the 7th seal is the last trump. और 7वीं तुरही के नीचे, 7वीं मोहर के नीचे 7 तुरहियां हैं। मैं ये बोल ही नहीं रहा ब्रदर। I'm saying under the 7th seal 7वीं मोहर के नीचे is the last trump. अंतिम तुरही है। And what is that trump? और वो तुरही क्या है? Call to the wedding supper. ब्याह के भोज के लिए पुकार। And the prophet say, और नबी ने कहा a part of the seal is under that 6th seal. एक इस मोहर का जो एक भाग है वो उस मोहर के नीचे है। In the 6th seal, I said, brother. छठी मोहर के नीचे है। And he said, I can't share it with everybody. और नबी ने कहा मैं इसको हर एक के साथ शेयर नहीं कर सकता। Something happened on the day of the 6th seal. कुछ हुआ छठी मोहर के दिन। What is it? वो क्या है? There's a 6th stage, एक छठी अवस्था है which is a secret stage. जो कि एक गुप्त अवस्था है। Yechud. यहूद। Because the 6th seal speaks of the judgment, क्योंकि छठी मोहर न्याय के विषय में बात करती है, which is actually our baptism of Holy Ghost. जो वास्तविकता में हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। When we are burned with fire, जब हम आग से जला दिए जाते that हैं, old serpent is finished. पुराना सर्प खत्म हो जाता है। And what happens? और क्या होता है? You're born again. आपका नया जन्म होता What है। happens? क्या होता है? You are united with God. आप खुदा के साथ एक हो जाते हैं। God and man becomes one in you. खुदा और मनुष्य
आपके अंदर एक हो जाते हैं। And that is a secret taking place in a tent, और यह है एक भेद जो कि एक तंबू में घटता है, where the bridegroom and the bride become one. जहां दुल्हन और दूल्हा एक हो जाते हैं। Are you understanding it? क्या इसको समझ रहे हैं आप? Yechod. याखोद। Now let me show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Now we go to the wedding supper. अब हम जाते हैं ब्याह के भोज में। Now further down he says, आगे नबी कहते हैं, let us be glad because the marriage of the lamb has come. I'm jumping and reading a line. मैं जंप करके एक लाइन पढ़ रहा हूं, अब आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। But the rapture, लेकिन रैप्चर, but the rapture. लेकिन रैप्चर, I repeated the third time. मैं तीसरी दफा इसको दोहरा रहा हूं, But the rapture लेकिन रैप्चर is going to the wedding supper. वो ब्याह के भोज में जाना है। When the word here unites with the person and they two become one. जब वचन यहां पर शख्सियत के साथ मिलकर के एक हो जाते हैं, When they two become one, जब दो एक तन हो जाते हैं, that happens here. वो यहां होता है। Then comes the rapture. फिर आता है रैप्चर। Now you can understand, अब आप समझ सकते हैं 6 stages are over in John chapter 2. दूसरे अध्याय में यूहन्ना के 6 अवस्थाएं बीत चुकी हैं। And now when this miracle is happening, और अब जबकि ये आश्चर्यकर्म घट रहा है, the 6 stages of marriage are already over. शादी की 6 चरण तो पहले से पूरे हो चुके हैं। So if we see it in our context, अगर हम अपने संदर्भ में देखें, this is not Revelation 5. ये प्रकाशित 5 नहीं है, This is not opening of the seals. ये मोहरों का खोला जाना नहीं है, This is not church ages. ये कलीसिया काल नहीं है, This is not just when the bridegroom had to come. ये वो समय नहीं जबकि केवल दूल्हे को आना था। Everything is over. सब कुछ पूरा हो चुका, The bridegroom has come. दूल्हा आ चुका, He has signed the contract. उसने उस अनुबंध को हस्ताक्षरित कर दिया, They two have become one. दोनों एक तन हो चुके। And when they have already become one, और जब वो पहले से एक तन हो चुके, now the friend of the bridegroom announces, और दूल्हे का दोस्त इस बात की घोषणा करता है, they two are one. ये दो एक तन हो चुके हैं। Now let us be glad अब आओ हम आनंदित हो and rejoice. और मगन हो, And blessed are those who are called to that wedding supper. और मुबारक वो हैं जो कि ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। So now starts that 7th step. अब चालू होता है 7वां चरण। So in this particular miracle, तो इस खास आश्चर्यक्रम में our Lord Jesus is seen in that 7th step. हमारे प्रभु यीशु मसीह देखे जा रहे हैं उस 7वें चरण में। He's just coming as an invitee. वो केवल एक इनवाइटी के रूप में आ रहे हैं। Somebody's marriage, name is not written. किसी की शादी है, नाम नहीं लिखा, But Jesus and his disciples are invited. लेकिन यीशु मसीह और उसके चेले आमंत्रित हैं। And Mary is also invited. और मरियम भी निमंत्रित है। Now I'm going to show you who's this Mary अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मरियम कौन है, who brought forth that child. जो कि जिसने उस बेटे को जन्म दिया। She stands as a type of that woman वो खड़ी है उस स्त्री की जगह पे who brought forth a man child. जिसने एक नर बच्चे को जन्म दिया। Jesus is the man child. यीशु मसीह वो बालक नर बच्चे हैं। And she is a type. I'm not saying she is, but she is a shadow of that woman मैं कहूंगा कि वो स्त्री नहीं है, लेकिन वो छाया है, वो तस्वीर है उस स्त्री की who brought forth that man child. जिसने उस बालक को जन्म दिया। So I can show you something happening. तो मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं घटते हुए। The coming has happened. आमद हो चुकी, The union has happened. मिलन हो चुका। And now what's happening in that hour of union? अब उस मिलन की घड़ी में हो क्या रहा है? Now follow, this is the type of this church age. अब ध्यान से देखिए, ये तस्वीर है आज की कलीसिया काल की। The woman is there. स्त्री वहां पर है, The man child is there. वो नर बच्चा वहां है। He has not yet been caught up to heaven. अब तक के वो स्वर्ग में उठाया नहीं गया। Yes. जी हाँ, But the man child has come. लेकिन नर बच्चा आ चुका है And they both are in that marriage. और वो दोनों उस शादी में हैं। And what happens next? और अगली चीज क्या होती है? There comes a noise. वहां पर एक आवाज आती है, The wine is finished. दाखरस समाप्त हो गया। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Hurt not the oil and wine. दाखरस और तेल की हानि ना होने दो। Oil is the Holy Ghost. तेल पवित्र आत्मा है Wine is the stimulation of revelation. और दाखरस सुरूर है मुकाशफे का। And if you take both, और अगर आप दोनों को लें, you take oil or you take wine, चाहे आप तेल लें चाहे आप दाखरस लें, they both stand for a revival. दोनों खड़े होते हैं एक बेदारी के लिए। The stimulation brings a revival. सुरूर एक बेदारी को लाता है। But that wine was finishing. लेकिन वो जो दाखरस था वो समाप्त हो रहा था। When Lord Jesus is entering this feast, जब प्रभु यीशु मसीह इस पर्व में प्रवेश कर रहे हैं, now you know which time is this. अब आप जानते हैं ये कौन सा समय है? The heaven had opened स्वर्ग खुल चुका था and the mighty angel had come down. और बलि दूत नीचे आ चुके थे
and the marriage had begun. और शादी चालू हो गई थी। Now it's coming to that seventh stage अब ये 7वें अवस्था पे बात है, where the bridegroom and the bride will enjoy and then go. जहां दूल्हा और दुल्हन आनंद मनाएंगे और चले जाएंगे। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं? In that stage, उस अवस्था में the vine is finishing. जो दाखरस है वो समाप्त हो रही है। Follow that with me for a minute. मेरे साथ 1 मिनट चलने की कोशिश करें। And here you will find और यहां पर आप पाएंगे that woman who brought the man child was first informed. वो स्त्री जो कि उस नर बच्चे को जिसने जन्म दिया, पहले उसे सूचना दिया जा रहा है The vine is over. कि दाखरस समाप्त हो गई। Who got the first revelation of that? इसका पहला मुकाशवा किसको मिला? Mary. मरियम को। She understood the wine is finished. वो इस बात को समझ गई कि दाखरस समाप्त हो गया। When the mighty angel came, जब बलिदूत आया, when the marriage time came today, जब आज शादी का समय आया, what happened? क्या हुआ? The last revival was Pentecostal revival. जो अंतिम बेदारी थी वो पेंटिकॉस्टल बेदारी थी। Are you with me? क्या मेरे साथ है? But by the time the marriage began, लेकिन जब तक के शादी शुरू हुई, by the time Jesus came, जब तक के यीशु आए, by the time the 6 stages began, जब तक ये 6 stages began, 6 चरण चालू हुए, you find आप पाएंगे that revival died out. वो बेदारी खत्म हो गई। By 1963, 1963 तक there was an information एक सूचना मिली given to a Mary church. एक मरियम कलीसिया को, The vine is over. दाखरस समाप्त हो In गया। 962, 1962 में in spoken word is the original seed. मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है। The prophet said, नबी ने कहा the revival is over. बेदारी समाप्त हो गई। See the meetings of Billy Graham. बिली ग्राहम की सभाओं को देखे, See the meetings of Oral ओरल Roberts. रॉबर्ट्स की सभाओं को देखे, See my meetings. मेरी सभाओं को देखे। What is it? ये क्या है? The revival is over. बेदारी समाप्त हो The गई, sowing is finished. बोया जाना समाप्त हो गया। Next is the harvest. अगली चीज कटनी है, Next is something else. अगली कुछ और चीज है। The first message, पहला संदेश, the revival is finished. बेदारी समाप्त हो गई And we need some wine. और हमें कुछ दाखरस की जरूरत In है। other words, दूसरे शब्दों में, can I see another revival? ओह माय गॉड, क्या मैं एक और बेदारी देख सकता हूँ? Can I see another time? क्या मैं एक और समय देख सकता हूँ? Can I see some more new wine? क्या मैं कुछ और नई दाखरस देख सकता हूँ? That wine that man served is finished. वो दाखरस जो उस आदमी ने बांटी थी वो तो खत्म हो गई, But now it was waiting for a miracle, लेकिन अब इंतजारी थी एक आश्चर्य कर्म का, for a wine to be produced again. ताकि एक दाखरस दोबारा से पैदा की जाए। Listen carefully, brother. सुनिए ध्यान से मेरे भाई। And the mother said, और माँ ने कहा, and you know, he didn't call her mother. और आप देखिए उसने उसको माँ नहीं बोला, What did he say? उसने क्या कहा? Woman. आय औरत। Why? क्यों? His word. वो वचन है, He's giving a right title. वो एक सही लकब दे रहे हैं। Woman आय औरत, and the man child. औरत और नर बच्चा। He's always calling her woman. हमेशा उसे औरत कह रहे हैं, He never calls her mother. कभी माँ नहीं बोलते। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। What have I to do with thee? मुझे तुझसे क्या काम? Mine hour is not yet come. मेरी घड़ी तो अब तक नहीं आई है। What does it mean? क्या मतलब है? The wine in the marriage was always provided by the bridegroom. शादी में हमेशा जो दाखरस था वो दूल्हे के द्वारा मुहैया किया जाता था। It is not the bride's job or her family's job to provide that wine. आमेन। ये दुल्हन या उसके परिवार का काम नहीं था कि मुहैया करे उस दाखरस को। It is the work of the bridegroom ये दूल्हे का काम था to provide that wine. उस दाखरस को मुहैया करना। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? I don't take a lot of your time. मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। And this wine was finishing. और ये दाखरस समाप्त हो रहा था। Why? क्यों? Probably some more people had come. शायद कुछ और लोग अंदर आ गए थे, More than calculated. जो कैलकुलेशन की थी उससे ज्यादा लोग आ गए। Some extra had come. कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे। It looks that the time had extended. ऐसा दिखता है जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ गया था। And some more had come. और कुछ और आ गए थे। And you needed wine for that people. और उन जो आए वे बाकी के लोग थे, जो अधिक लोग आए, उनके लिए दाखरस की अब जरूरत शायद पड़ गई। The previous had already drunk. पहले जो थे आए थे वो उन्होंने पहले से पी लिए था। But these who came later on, लेकिन ये जो बाद में आए, who are not in that count, जो कि उस गिनती में नहीं थे, who are some extras, कुछ एक्स्ट्रा थे। can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं?
And the wine was not sufficient to meet the demands of that people. और दाखरस इतनी काफी नहीं थी कि वो मांग पूरी कर पाए जो और लोग आ गए थे उनकी। And at that time they said, finished. और उस समय उन्होंने कहा कि दाखरस तो समाप्त हो गया, There's no revival. कोई बेदारी नहीं है, We can't produce it. हम इसको पैदा नहीं कर सकते। In trying to do God's service, Brother Branham said, खुदा की सेवा करना बगैर उसकी मर्जी के, नबी ने कहा, revivals are sovereignly produced by God. बेदारी प्रधान तौर पे खुदा के द्वारा ही पैदा की जाती है। No man can bring a revival. कोई मनुष्य बेदारी ला सकता। It is God who provides that revival. ये खुदा है जो मुहैया करते हैं उस बेदारी को। That's why God, being the husband, इसलिए खुदा पति होने के नाते He provides the wine. वो दाखरस मुहैया करते हैं, He provides the revival. वो बेदारी मुहैया करते हैं। No church can generate its own revival. कोई कलीसिया अपनी बेदारी पैदा नहीं कर सकती। They have tried and they have failed. उन्होंने कोशिश करी और वो असफल हो गए। But the revival that comes from God, लेकिन वो बेदारी जो खुदा की ओर से आती है, and praise God, और खुदा का धन्यवाद हो, Son of Man was on earth at that time. मनुष्य का पुत्र उस समय पृथ्वी पर मौजूद था। While that seventh step was coming, जबकि वो सातवां चरण आ रहा था, the Son of Man, Lord Jesus Christ, was on earth. प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र पृथ्वी पर थे। The woman and the child वो स्त्री और उसका बेटा was on earth, पृथ्वी पर थे, on whom the heaven had opened, जिस पे स्वर्ग खुल गया था and the triangular light had come. और त्रिकोण रोशनी आई थी। The heaven had opened, स्वर्ग खुल चुका था and now this is the third और day. ये तीसरा दिन है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And he said, what should I do with you? उसने कहा मुझे तुझसे क्या काम? She didn't even hear Jesus. उसने यीशु की सुनी भी नहीं। She knew the work is done. उसको पता लग गया काम हो गया। When I have invited him, जब मैंने इसको आमंत्रित किया है, the work is done. अब काम हो चुका। She turned to some workers. अब वो कुछ काम करने वालों की तरफ मुड़ी Whatever he tells you, you do it. और उन कारिंदों से उसने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे तुम वो कर देना। If you want that another revival, अगर तुम चाहते हो एक और बेदारी, if you want another ride, अगर तुम एक और सवारी चाहते हो, if you want a rapture, अगर तुम रैप्चर चाहते हो, oh brother, ओ मेरे भाई, if you want this wedding supper to be completed, अगर तुम चाहते हो कि अब ब्याह का भोज पूरा हो जाए, follow the orders of this man. इस आदमी के आज्ञाओं का पालन करना। At thy word, Lord. प्रभु आपके वचन के अनुसार। Who's there? वहां पे कौन है? Not the bridegroom. दूल्हा नहीं है, Some servants, कुछ दास हैं, some ministers. कुछ सेवक हैं। And they're told by the Mary Church, और मरियम कलीसिया के द्वारा उनसे कहा जा रहा है, whatever he tells you, जो कुछ वो तुमसे कहे just do it. वैसे ही कर देना। And praise God for some Gentile workers. और खुदा का धन्यवाद हो कुछ अन्य जाति सेवकों के लिए। So the mighty angel turned to them सो महान दूत जो है वो उनकी ओर मुखातिब हुआ and said, what do you have here? और कहा तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है? We have 6 water pots. हमारे पास 6 घड़े हैं। What was those water pots used for? वो 6 घड़े किसके लिए इस्तेमाल होते थे? Feet washing. पांव धोने के लिए। Everybody who came to the feast had a feet washing. हर एक कोई जो कि पर्व पे आता था पांव पहले उसके धुलते थे। So they used to take water and wash it. तो वो पानी लेते थे और पैरों को धोते थे and invite the guest into the marriage. और आगंतुक को अंदर निमंत्रित करते थे। That was the manner of purifying of the Jews. ये थी यहूदियों की रीति शुद्धिकरण की। Follow it with me, please. मेरे साथ अनुकरण करें। The same water that was used to clean. वही पानी जो कि इस्तेमाल किया जाता था साफ करने के लिए। Now the Lord said, अब प्रभु ने कहा, now put complete water in that 6 water pots. अब 6 घड़ों को मुंह पानी से भर दो। Fill them to the brim. मुंह भर दो। They said, we will do it. उन्होंने कहा हम कर देंगे। He said, now serve it. उन्होंने कहा अब इसको परोसो। So they went to the governor of the feast. तो पर्व के जो मालिक है गवर्नर के पास गए। Who is the governor of this feast? इस पर्व का गवर्नर कौन है? The Holy Ghost. पवित्र आत्मा। And the servants went to the governor और दास जो हैं वो उस गवर्नर के पास गए and said, sir, taste it. और कहा कि श्रीमान इसको चखो। And when they tasted it, और जब उसको चखा गया, have you kept this wine, sir? श्रीमान तुमने इस बेदारी को इस वाइन को कहाँ रखा हुआ था? This is the best wine. ये तो सबसे उत्तम दाखरस है। Why have you kept it till the last? अंतिम तक के लिए क्यों रखा है इसको? They without us cannot remain perfect. वे हमारे बगैर सिद्ध नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। A wine. एक दाखरस, But another wine. लेकिन एक और दाखरस, Another revival. एक और बेदारी, Another ride. एक और सवारी, A message is coming एक forth. संदेश आने वाला है। Are you catching the mystery? क्या भेद पकड़ पा रहे हैं आप? God I want bless to you, my show brother. you something now. मैं अब आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Nobody knew but the servants. कोई नहीं जानते थे केवल दास। He turned water into wine. उसने पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया।
वचन को मुकाशवे में तब्दील कर दिया। ये तो खैर हमने और आपने देखा। आज देखते हैं कि पानी का दाखरस बनना नबी ने क्या बोला, सुनना चाहेंगे? Amen. Listen to this carefully. इसको ध्यान से सुनिए। There are few quotes, but I'll just read one. This is from the inner veil. बहुत कुछ कोट्स हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस कोट को पढ़ रहा हूं जो कि अंदरूनी पर्दे से है। ध्यान से सुनना। यस। This is 956. 1956 का है। अब सुन लीजिए, घर जाके पढ़ लीजिएगा और सुनिए तो सुनिए नबी क्या बोल रहे हैं। There's a long part, but I'll just read one part. मैं छोटा हिस्सा पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। And where they was at the beginning, और जहां वो, the question was, Brother Branham and Sister Branham are having a dialogue, and she's saying, see, you have become bald and you lost your hairs. And he's saying, I have not lost one. Where they was, I'll find it. आप देखिए एक बातचीत चल रही है भाई ब्रैनम उनकी पत्नी के बीच में, और बातचीत किस चीज को लेकर चल रही है? बहन ब्रैनम भाई ब्रैनम से कह रही हैं कि आपके देखो बाल खत्म हो गए, बिल्कुल उड़ गए हैं, आप गंजे हो गए हैं। भाई ब्रैनम कहते मैंने उनमें से एक को भी नहीं खोया, जहां वो पहले से थे वहां पे वो आज भी मौजूद हैं। So you are reading that part. तो उस वाले हिस्से को हम पढ़ रहे हैं। And where they was at the beginning, when God put the body here in a shadow, और जहां वो आरंभ में थे, जबकि खुदा ने परछाई छाया में शरीर में उसको रखा, हमारी देह में रखा, हमारी देह में रखा, they'll be waiting. वो इंतजार करेगा, वो They'll be waiting. वो मेरे बाल मेरे बाल इंतजार करेंगे करेंगे for his second coming in glory. उसकी दूसरी आमद की महिमा में, When he will appear the second time, जब वो दूसरी दफा प्रकट होंगे, and every atom और हर एक परमाणु that holds me together, जो मुझे एक साथ रोके है और बनाए है, every bit of cosmic light हर एक हिस्सा कॉस्मिक लाइट का will come together again. दोबारा एक साथ मिलेगा। यानी अगर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये मिट्टी से फिर बनेगा। Amen. And he'll change my atoms. और वो मेरे परमाणु बदल देंगे। Yes, yes. Not in a sexual desire, एक सेक्सुअल डिजायर में होते हुए नहीं, or a natural birth. या एक प्राकृतिक पैदाइश में होते हुए नहीं। यानी ये देह मर भी जाए और मिट्टी में मिल जाए, वो एक और देह खड़ा करेंगे। Amen. सुन रहे हैं मेरी बात? मेरे तमाम अणु और परमाणु जिससे मैं बना उसे वापस ले आएंगे। Amen. वो कॉस्मिक लाइट जो कुछ भी था उसे सब वापस लेके आएंगे। ये समझा रहे हैं। सुनिए कैसे लाएंगे। अब इस बार सेक्स के द्वारा नहीं, जब जी उठेगा ये जिस्म तो सेक्स के द्वारा जी उठेगा। नहीं नहीं ब्रदर, इसका जी उठना क्या है? इट्स अ रिक्रिएशन। ये है पुनः सृष्टि। पुनः सृष्टि है। बट थ्रू अ रिक्रिएशन, लेकिन पुनः सृष्टि के द्वारा, वेयर ऑलमाइटी गॉड विल स्पीक, जब सर्वशक्तिमान खुदावंत बोलेंगे, एंड द स्पिरिट विल टर्न टू द बॉडी, और आत्मा मुखातिब होगा, आत्मा जिस्म की तरफ जुड़ जाएगा, आत्मा जिस्म की तरफ जुड़ जाएगा, एंड वी विल लिव फॉरएवर, और हम हमेशा तक जिएंगे। ओ माय, ओ माय। If that ain't enough to set every Christian's heart to roaring with joy, इस बात से तो हर एक मसीह का जो दिल है वो आनंद से चिल्लाना चाहिए। God has so ordained it so. खुदावन ने इसको पहले से ठहराया है। What is it? क्या है ये? If this body is destroyed, अगर ये देह बर्बाद हो जाए, He'll make a new body. वो एक नई देह को बना देंगे, He'll recreate it. वो उसको पुनः सृज देंगे, He'll change these atoms इन परमाणुओं को बदल देंगे, from this flesh body इस शारीरिक देह से to a glorified body. एक महिमायुक्त देह में। This is the context. ये है संदर्भ। Listen to the next line. अगली लाइन सुनिए। जो ये काम हमारे खुदा हमारी देहों में अब करने पर हैं, कुछ जीवित जो बदल जाएंगे, कुछ सोए हुए जो जी उठेंगे। Amen. आप समझ रही है रैप्चर ही है। Amen. और रैप्चर क्या था? ब्याह के भोज में जाना। Amen. तस्वीर समझ में आ रही है? आमीन। Now the prophet said, अब नबी ने कहा, इस चीज को खुदा पहले से दिखा चुके हैं कहीं। हमारी देह बदलाव को आप पहले से कहीं दिखा चुके हैं। आइए पढ़ते हैं। He proved it in his first miracle, turning water to wine. उन्होंने अपने पहले आश्चर्य कर्म में इसको साबित किया, जबकि उन्होंने पानी को मैं में बदल दिया। ये पानी का मैं बनना रैप्चर था। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये मिरेकल जो यहां हो रहा है शादी में, ये रैप्चर है। आमीन, आमीन। ये समझाया जा रहा है यहां पे।
ये खाली वचन एक मुकाशवा बन गया, नहीं सच है। नहीं। ओ माय माय, हालेलुया हालेलुया, सुनिए ध्यान से। आमेन। He proved it in his first miracle, अपने पहले आश्चर्य कर्म में उन्होंने इस बात को साबित किया, turning water to wine पानी को मैं में तब्दील करके, and so forth, वगैरह वगैरह। showing he bypassed the vine vine tree. इस बात को दिखाते हुए कि उन्होंने VINE वाइन को वृक्ष था उसको मैं बाईपास किया। समझाऊंगा आपको। Yes. He just spoke from water to wine. उसने केवल बोल करके पानी को मैं में तब्दील कर आइए दिया। मैं इसकी हिंदी को, टाइम में निकलता जा रहा है। नबी ने कहा, मैं पढ़ के सुना सकता हूं लेकिन नबी की लाइन में बोल रहा हूं, वो पानी जिसको आपने उन घड़ों में मैं बनाया, वो वैसे भी एक दिन मैं बनता। कैसे? अब वो तरकीब समझा रहे हैं। उस पानी को एक अंगूर की दाखलता सोखती, फिर जमीन से वो पानी एक पेड़ में ऊपर उठता, उठ के एक अंगूर के फल में जाता, फिर वो अंगूर जब कूटा जाता तो वो जूस के रूप में निकलता, फिर उसे सड़ाहट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से निकाल के, जब आप सुन चुके हैं पहले भी, उसमें से वो वाइन बन के निकाली जाती। आमीन। यस ये एक स्टेजेस थी पानी के मैं बनने की। यस यस। आपने सारी स्थितियों को बाईपास कर दिया आमीन। और सीधा सीधा पानी से मैं बना दिया। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। आमीन। ये समझाने के लिए कि मैं परमाणु को बदल सकता हूं, आमीन। और जो मैं यहां कर रहा हूं 6 घड़ों में कुछ मिट्टी के बर्तन होंगे आमीन। जहां मैं इस मुआवजे को फिर करूंगा, आमीन आमीन। जब उनके अणुओं को मैं बदल दूंगा। आमीन। Now you'll understand. अब आप समझेंगे What is water? पानी क्या है? Your flesh body. आपकी शारीरिक देह। आमीन। What is wine? मैं क्या है? I'll show you what is wine. मैं आपको दिखाना चाहता हूं मैं क्या है। First time पहली the दफा, wine was served, पहली दफा जब मैं परोसी गई, it was in Genesis. वो उत्पत्ति में था। And who brought that wine? और वो दाखरस कौन लेके A आया? man called Melchizedek. एक आदमी जिसका नाम मलकीसदक है। Now you know the message. अब आप संदेश जानते हैं। Who was that वो Melchizedek? मलकीसदक कौन था? He was not a flesh body. वो एक शारीरिक देह नहीं था, He was a वो theophany. थियाफनी था, He was a word body. वो वचन रूपी देह था। What did Brother Branham say? Who's this भाई Melchizedek? ब्रैनम ने क्या कहा इस ये मलकीसदक कौन वाले संदेश He में? gave bread and wine उसने रोटी और दाखरस दिया to Abraham. इब्राहिम को। He gave a part of himself. नबी ने कहा जब उसने इब्राहिम को रोटी और दाखरस दिया, उसने अपना भाग इब्राहिम को दिया। What kind of wine was it? वो किस किस्म का मैं था? It represented the theophany. वो थियाफनी को दर्शाता था। That bread represented a theophany. वो रोटी एक थियाफनी को दर्शा रहा था। That wine was theophany. वो दाखरस थियाफनी था। That bread was theophany. रोटी थियाफनी थी। The elements were representing theophany. वो तत्व जो थे वो थियाफनी को दर्शा रहे थे। Now what's he doing अब here? वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Turning water into wine. पानी को दाखरस में तब्दील कर रहे हैं। Turning natural into supernatural. प्राकृतिक को आत्मिक में तब्दील कर रहे हैं। Who is doing this work? इस कार्य को कौन कर रहा है? Some servants. कुछ दास। In the stage 1, पहले चरण में they are filling them with some water. पहले चरण में वो पहले उन्हें कुछ पानी से भर रहे हैं, Then their water is turned into wine. फिर वो पानी में तब्दील होता है। This is another wine ये एक और किस्म की दाखरस है which brings a rapture. जो कि रैप्चर लाता है। This is rapturing faith. ये उड़ाए जाने वाला विश्वास है। Jesus is providing rapturing faith in a marriage. प्रभु यीशु मसीह उड़ाए जाने वाले विश्वास को मुहैया कर रहे हैं एक शादी में। When the squeeze comes, जब दबाव आए, when the foolish virgins are gone, जब मूर्ख कुमारियां चली जाएं, when the wine is finished in the nations, जब राष्ट्रों में दाखरस समाप्त हो जाए, He will provide वो मुहैया करेंगे new wine. नए दाखरस को। Hallelujah. हालेलुया। In this hour, इस घड़ी में another revival, एक और बेदारी, a rapturing faith, एक उड़ाए जाने वाला which विश्वास will catch this bride जो कि इस दुल्हन को पकड़ेगा to the wedding और supper. लेके जाएगा ब्याह के भोज में। Seudat mitzvah, शिवदात मित्सवा, a rapture, एक the रैप्चर, last trump अंतिम तुरई in this last age. इस अंतिम युग में। Are you catching that mystery? क्या भेद को आप पकड़ पा रहे हैं? This is where you and I are today. ये वो स्थान है जहाँ आज मैं और आप हैं। Water turning into wine. पानी का मैं में तब्दील होना।
This is the last revival. ये है आखिरी बेदारी, This is the last part. ये अंतिम हिस्सा है। Promise for some people वादा किया गया कुछ लोगों के लिए। who drank from it. किसने उससे पिया? The previous comers, जो पहले आए थे उन लोगों ने, the one who came in the end. वे जो कि अंत में आए, Some extra ones, कुछ एक्स्ट्रा लोग they had failed in accounting. जो कि काउंटिंग में जब गिनती की गई उसमें फेल हो गए थे, उनको गिना नहीं था. उनको गिना नहीं था। There were some extra ones. कुछ एक्स्ट्रा लोग थे। Laodicea had to end in 1977. लौदीकिया को तो 1977 में समाप्त होना था, But somehow the time got extended. लेकिन किसी रीति से समय आगे बढ़ गया। Some extended ones, कुछ एक्सटेंडेड लोग, some new ones, कुछ नए लोग, a new एक generation नई पीढ़ी। who will provide wine for that generation. उस वाली पीढ़ी के लिए मुहैया कौन करेगा? And what Brother Branham और say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? Me, an old man, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, will I see another revival? मैं एक और बेदारी And देखूंगा। just remember, ठीक याद रखना, from the west will come a white horse rider. पश्चिम से आएगा श्वेत घुड़सवार। We will ride the trail हम again. इस सवारी को एक बार और करेंगे। Hallelujah, brother. हालेलुया मेरे भाई। In this time, इस समय में when that wine arrives, जब वो मैं आएगा, it'll just quicken some people वो कुछ लोगों को जगा देगा in a rapturing mode. एक रैप्चर वाले मोड में। And when that happens, और जब ऐसा होगा, the quickening starts from the soul to the spirit to the body. और जागृति चालू होगी प्राण से, फिर आत्मा में, फिर शरीर में। Who's giving that? कौन दे रहा है इसको? Same Melchizedek. वही मलकीशेदेक। Now I'm not reading, time is going. अब मैं पढ़ नहीं रहा, समय बीतता जा रहा है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, rather it's in the scripture also. मैं कहूंगा कि वचन में भी लिखा है, One day the bridegroom sat with his representative bride on the communion table. एक दिन दूल्हा अपने प्रतिनिधित्व वाली दुल्हन के साथ उस आखिरी मेज में बैठा, And there was प्रभु भोज में। bread and wine there. और वहां पर रोटी और दाखरस थी। What did he say when he took the cup? क्या कहा उसने जब उसने कटोरा लिया? Henceforth I'll not drink this with you अब से मैं आगे को इसको तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा, till I drink it with you anew in my Father's kingdom. जब तक कि मैं अपने पिता के राज में इसको नए सिरे से ना पीऊं। Where will he drink now? अब वो कहां पिएंगे? In the wedding supper. ब्याह के भोज में। Read the message. संदेश को पढ़ें। Where is the wine produced? मैं कहां पैदा होती है? In some earthen pots, कुछ मट्टी के बर्तनों में, which are here. जो कि यहां पर है। The wine that will be served there ओ माय गॉड, जो दाखरस वहां पर सर्व की जाएगी, is provided here, यहां पर मुहैया की जा रही है। Amen. bringing a body change. देह बदलाव को लाते हुए, And under the last trump, और अंतिम तुरई के नीचे Seudat Mitzvah, शिवदात मिtzvah, a wedding supper. एक ब्याह का भोज। Are you understanding this mystery? क्या इस भेद को समझ रहे हैं आप? That's where we are today. ये वो स्थान है जहां हम आज है। God आज bless you. I'll not take much of your time. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। A miracle एक आश्चर्यकरम, in a marriage एक शादी में, in this hour. इस घड़ी में। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। God bless Brother Mark. खुदा ने भाई मार्क को बड़ी बरकत दे। God bless Sister Varsha. सिस्टर वर्षा को खुदा ने बड़ी बरकत दे। And Varsha stands for anointing. और वर्षा अभिषेक की जगह खड़ी होती है। Latter rain, he calls it the rapturing faith. अंतिम वर्षा उन्होंने कहा यह है उड़ाए जाने वाला विश्वास। That's where the bride is, यहीं पर दुल्हन है and that's where the rapturing faith is. और यहाँ पर उड़ाए जाने वाला विश्वास है। Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? And who's marrying her? और उससे शादी कौन कर रहा है? Mark 11. मरकुस 11। Wash the third pole then. तब तीसरे खिंचाव को देखना। Here we are in that same month. यहाँ पर हम उसी महीने में हैं Where preach services is the time. जहाँ उन्होंने प्रचार किया श्रीमानों क्या है वो This इस is समय। 6 December. ये 6 दिसंबर है। 15 days hence, he saw that vision of the blast and the 7 angels coming. 15 दिनों के बाद उन्होंने उस दर्शन को देखा, उस धमाके को और उन 7 दूतों के आगमन को, Which was the coming of the Lord जो कि प्रभु की आमद थी in this last age. इस अंतिम युग में। Now, brothers and sisters, अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, go home and think on these things. घर जाके इन विषय में सोचिएगा। If he changed water into wine, अगर उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया, won't he change your bodies? क्या वो आपकी देहों को नहीं तब्दील करेंगे? Amen. Amen. Mark and Varsha. मार्क और वर्षा। Mark 11. Mark 11 is the message going on for at least 1 year now. मरकुस 11 वाला संदेश तो लगभग 1 साल से चल रहा है, But today it's getting married to Varsha. लेकिन आज उसकी शादी वर्षा से हो रही है। It's coming like an anointing. ये अभिषेक के रूप में आना है And here we are seeing that marriage. और यहाँ पर हम उस शादी को देख रहे हैं। The wine produced. वो मैं जो कि पैदा की गई, The rapturing faith. उड़ाए जाने वाला विश्वास, That extra oil. That extra wine. वो एक्स्ट्रा तेल, वो एक्स्ट्रा दाखरस Which is provided in the last days. जो कि अंतिम दिनों में मुहैया की गई, The rapturing faith. उड़ाए जाने वाला विश्वास Which is not written but hidden. जो कि लिखा नहीं लेकिन छिपा है। For the consumption of some last ones. कुछ
अंतिम लोगों के हजम करने के लिए, and the governor serves it to them. और जो गवर्नर है प्रधान उसको उनको सर्व करता है। He tell all the waiters, don't go that side, now go that side. वो तमाम वेटर से कहता है वहां मत जाना, लेकिन वहां जाना। उनको तो मिल चुकी है जो उन्हें मिलनी थी, अब इन्हें दो। Amen! They without us cannot be made perfect. वे हमारे बगैर सिद्ध नहीं हो सकते। Hallelujah. हालेलुया। Oh, so many things, but this is not Sunday or Tuesday. बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये संडे या ट्यूसडे नहीं है, This is October 6th. ये अक्टूबर 6 है। December, sorry. October 6th also there was a marriage, yes. December 6th, दिसंबर 6, Friday. Today's Friday. Friday. Yes, Friday. Yes. Yesterday was Thursday. See, I'm forgetting days also. Friday. Your sorrows will be turned into joy. आपके दुख आनंद में तब्दील हो जाएंगे। Keep that in mind. इसको दिमाग में रखिएगा। The joy of new wine. नए मय का आनंद। And when you read the anointing of the most holy, और जब आप परम पवित्र का अभिषेक पढ़ें, the joy of the Lord is the anointing on them. प्रभु का आनंद वो अभिषेक है उनके ऊपर। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद हो इस शादी के लिए। ये सच है, कोई इंसान इन तमाम विचारों को कुछ चंद महलों में लहमों में रख नहीं सकता। फिर भी कोशिश करी गई खुदावन टूटे फूटे अल्फाजों के द्वारा कि कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं। दुआ है कि ये हम खाने पाएं और इसके द्वारा खुदावन एक रैप्चरिंग फेथ जो आपने अब रखा है, जो कि संदेशों में ही है, हमको मिलने पाए। एक मरकुस 11, एक वर्षा, अंतिम बारिश, उड़ाने वाला विश्वास। दुआ है खुदावन इसी में हमें लिए चले। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। ओ खुदावन, अब जिस स्थान पे हम जाने वाले हैं उसके सामने एक बड़ी रोड है और एक तरफ सदोम है, सिलेक्ट सिटी वॉक, जेसी पेनी स्टोर आज का, और दूसरी तरफ एक दूल्हा और दुल्हन एक होते हैं 7 चोटियों पर। ओ खुदावन, तौफीक दें कि हम इन चीजों को भूलें नहीं। क्या आप करते हैं हमारे बीच में। दुआ है हमें समय से पहुंचने का और उस बाकी के कार्यक्रम में भी शामिल होने का फजल दें। जो नहीं आ पाए किन्हीं कारणवश, उन्हें भी जहां पर भी हैं बड़ी बरकत और आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब खड़े तो हैं ही हैं। आज खड़ा होने के लिए कहना नहीं पड़ रहा, सभी खड़े हैं। गॉड ब्लेस यू। बट अब एक दूसरे का हाथ आप पकड़ें। अब आपकी शादी हो चुकी है। यस यस ब्रदर, यू आर वन। सबसे पहला मौका होगा भाई मार्क और वर्षा के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए। हम अभी गीत शुरू करेंगे, आप तुरंत निकल जाएं और जो 2 3 4 5 तस्वीरें आपने लेनी है अपनी लेवा सकते हैं। आपके साथ भाई मार्क के पिता और माता जी, आपकी पिताजी और माता जी, आप लोग निकल जाएं और आपका इमीडिएट परिवार जो आपका है वो निकल जाए और तस्वीरें खिंचवाए और निकलता चला जाए। और जब गाना चल रहा होगा, पहली आयत और दूसरी आयत तक आप सब यहां रहिएगा। जब तीसरी आयत का टाइम आए, आप सब यहां से जाना शुरू कर दें। प्लीज यहां रुके नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, रुके नहीं। तुरंत अगर कोई बस में आया है, अगर आपने कोई बस करी हो या जैसे भी, आप तुरंत उसमें चले जाएं, या जो भी अपनी गाड़ी लाए हैं उसको लेके तुरंत आप यहां से निकल जाएं। जगह आपको मालूम ही है, आप वहां पहुंच सकते हैं ताकि हम समय से वहां का कार्यक्रम भी शुरू करें। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस गीत को गाएंगे, होवेगी बरकत की बारी। भाई आप गीत निकालो, मैं तो शुरू कर रहा हूं। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेंगी बरकत की बारिश,
होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेंगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब। यीशु आप ताजगी अब दे, वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आप लोग भी चल सकते हैं। होवेंगी बरकत की बारिश, बेजों से अभी हाँ